आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते महान दयालु पिता परमेश्वर बड़ी दीनता और नम्रता के साथ तेरे सम्मुख आए हैं। हम आपके वचन पर ध्यान करेंगे। हमसे बोल और बात करें। आज के वचन पर हम तेरा ध्यान करेंगे प्रभु, इस वचन पर, और ये वचन तेरी तरफ से हो ताकि प्रभु हम कह सके प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातें करी हैं। क्रीस्त से शुक्रिया मांगते हैं, आमीन। मैं आपके सम्मुख बाइबल का पाठ पढ़ूंगा। मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय और उसकी 7 आयत से लेकर 12 आयत तक मैं पढ़ूंगा। संत मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय 7वीं आयत से लेकर और उसकी 12 आयत तक। धन्य है वे जो दयावंद है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल के तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंद और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में तुम बहुत बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इस रीति से सताया था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। हम प्रभु के वचन पर जो आयत पर ध्यान करेंगे वो मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय उसकी 9वीं आयत पर है। और वहां पर इस तरह से लिखा है, धन्य है जो मेल करवाने वाले हैं। धन्य है जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के ये शब्द हैं, और जो प्रभु ने कहा धन्य है जो मेल करवाने वाले हैं। कुछ लोग तो मेल करवाने वाले हैं और कुछ लोग फूट डालने वाले हैं और कुछ लोग झगड़ा करवाने वाले भी हो सकते हैं, घर को बर्बाद करने वाले हो सकते हैं, जो ये नहीं चाहते कि आप और मैं मेल के साथ रह सके। और प्रभु ने ये कहा है जो मेल करवाते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, वो परमेश्वर के जन कहलाएंगे। और उसकी 9वीं आयत को कहते हैं कि वो परमेश्वर के पुत्र को कहलाएंगे। और आज हम देखते हैं कि आज घरों के अंदर मेल मिलाप नहीं है, घरों के अंदर फूट है। आज सगा भाई सगे भाई से मिलना नहीं चाहता, परिवार के लोगों से मिलना नहीं चाहते। और प्रभु यीशु मसीह ने ये सब जो थे 21 सदी पहले कहे थे, और ये कहा था कि धन्य है जो मेल करवाते हैं और वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। काश मैं और आप परमेश्वर के पुत्र कहलाएं, परमेश्वर के जन कहलाएं, परमेश्वर की संतान कहलाएं। और आज अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको मुझे एक रिवार्ड देगा, एक इनाम देगा, जो कि हम परमेश्वर की संतान उसके पुत्र कहलाएंगे। वो हमारा पिता कहलाएगा। अगर हम अदन की वाटिका में चले जाएं, शैतान ने आदम का और परमेश्वर का मेल था जो था उसमें फूट डाल दी, उसके अंदर पाप ले आया और परमेश्वर आदम से अलग हो गया और आदम परमेश्वर से अलग हो गया। और आज हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो परिवार को मिलना नहीं देते, जो परिवार के अंदर बदनामी कर, जो फूट डलवा रहे हैं, जो एक दूसरे को अलग करके रखना चाहते हैं, और वो अपना फायदा देखते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है जो मेल करवाने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि वो जो कि पाप हमारी जिंदगी में आ गया था, जो इंसान परमेश्वर से अलग हो गया था, लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे, परमेश्वर ने मेरा और आपका मेल करवाया है। और उसी चीज को वह मानव के लिए भी कहता है कि मैं और आप मेल करवाएं। जो परिवार टूट चुके हैं उनके संबंध करवाएं, उनको हम जोड़ें ताकि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाने वाले बन सकें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर से दूर हो चुके हैं।
और हम यीशु मसीह 11वीं आयत में कहते हैं, अगर मेरे कारण लोग तुम्हारी निंदा करें, लोग तुम्हें सताएं, तुम्हारे विरोध में बहुत सी बातें कहें, तो निराश मत होना। क्योंकि जब हम किसी काम को अच्छा करेंगे, किसी परिवार को जोड़ने की काम करेंगे, तो लोग हमारी आलोचना करेंगे। और प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैंने स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आशीषें रखी हैं, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा इनाम रखा है कि तुम मेरे पुत्र कहलाओगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर कहलाऊंगा, तुम मेरी संतान कहलाओगे। लेकिन आज हम देखते हैं लोगों के अंदर मेल करवाने की भावना नहीं है, लोगों के अंदर फूट की भावना है, लोग झगड़ा करवाने की बात है, इधर उधर मुंह फिराते फिर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है, अगर हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के जन हैं, हम ये कहते हैं हम परमेश्वर के जन हैं, तो परमेश्वर कहता है धन्य वो जो मेल करवाते हैं, जो लोगों के संबंध को जुड़वाते हैं, परिवार को जुड़वाते हैं, जो लोगों के जो घरों के अंदर आज शांति नहीं है, जो घरों के अंदर पीस नहीं है, जिन घरों के अंदर दुख है, मेरे और आपको प्रभु ने एक काम दिया है कि ऐसे घरों के अंदर हम जाकर उनके साथ बैठ के काउंसलिंग करें, उनको समझाएं, उनका संबंध जोड़ें, ताकि लोग चैन के साथ अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो रह सकें। हम अपना स्वार्थ ना देखें, हम अपना लालच ना देखें, हमें ये ना सोचें कि हमें उससे कुछ मिलेगा। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप और मैं परमेश्वर के जन कहलाएं और ये संबंध को जोड़ें, ताकि हम कह सके प्रभु ने मुझे एक काम दिया है। इतनी बड़ी बात प्रभु कहता है, धन्य है जो मेल करवाने वाले हैं, वो परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं और आज हम ये कहते रहे कि हम परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं। आज परमेश्वर हमें दूसरी नजर से देखना चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाएं, परमेश्वर के जन कहलाएं, परमेश्वर की संतान कहलाएं, ताकि परमेश्वर मुझे और आपको आशीष दे सके। पहला यूहन्ना अगर हम देखें, अगर जहां पुत्र है वहां प्रभु है, और जहां पुत्र है वहां उसकी संतान होनी चाहिए, उसके लोग होने चाहिए। यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम अपने भाई से प्रेम नहीं करते, तुम मुझे कैसे हे पिता हे प्रभु कहते हो। जब हम अपने भाई से, अपने पड़ोसी से, अपने समान प्रेम नहीं कर सकते, अपने लोगों से प्रेम नहीं कर सकते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि मैं और आप प्रभु से प्रेम करते हैं। जब हम अपने भाई को गले नहीं लगा सकते, अपने परिवार को गले नहीं लगा सकते, अपने परिवार की सहायता नहीं कर सकते, हम उनके साथ बैठ के बात नहीं कर सकते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इस बात को यीशु मसीह कह रहे हैं, जो मेल करवाता है। यीशु मसीह कहते हैं, जा अपने भाई से मेल कर ले, अपने भाई से समझौता कर ले, अपने भाई से मिल ले। हम देखते हैं भजन संहिता का लिखने वाला लिखता है, भजन संहिता 39 में, भाई भाई आपस में मिल रहे हैं। काश प्रभु करे कि हम प्रभु से मिलें, लोगों से मिलें, उनसे अपनी गलती का एहसास माने, अपनी गलती का प्रायश्चित करें, और हम परमेश्वर की संतान कहलाने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिस प्रभु को हमने देखा नहीं है, जिस प्रभु को हमने जिस प्रभु को हमने देखा नहीं है, और हम ये कहते हैं कि हम प्रभु से प्यार करते हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और प्रभु कहते हैं कि पहले तो अपने प्रभु से अपने समान प्रेम कर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने भाई से मेल करने वाले बन जाएं, ताकि हम और आप सब प्रभु की संतान कहलाएं। कोई हम हमारे बारे में कुछ भी कहे, उसकी परवाह मत करो, हमें आगे बढ़ना है। हमें प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बड़ी आगे ये दी थी कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे से का मेल करवाने वाले बन सके, उसके लोग कहलाएं, उसकी संतान कहलाएं, उसके पुत्र और पुत्र बेटियां कहलाएं। पहला हम यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय उसकी 11वीं 12वीं आयत को हम पढ़ें,
संत यूहन्ना उसका 11 पहला अध्याय, उसका पहला अध्याय उसकी 11-12 आयत को पढ़े, वहां पर इस तरह से लिखा है, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। यहां लिखा है ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हम ये कहते हैं कि हम चर्च में जाते हैं, हम प्रभु के भवन में बैठते हैं, काश में और आप प्रभु को पहचाने, अपने परिवारों को पहचाने, लेकिन हम यीशु को आज किस तरह से पहचान रहे हैं, अपने पड़ोसी से क्या है। आप उस कहानी को जानते हैं। एक व्यक्ति जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और प्रभु ने वहां पर लिखा है कि उसे डाकुओं ने घायल कर दिया, ले भी गया, महायाजक गया, उसने उनको नहीं पहचाना, उन्होंने उस डाकू को नहीं, उस व्यापारी को नहीं पहचाना, वो घायल था, लेकिन एक नेक सामने स्त्री ने उसको पहचाना। और यीशु मसीह कहते हैं कि तेरा पड़ोसी कौन है, कौन तेरे काम में आया। आज हम जब मानव होकर, हम इंसान होकर अपने भाइयों से प्यार नहीं करे, अपनी बहनों से प्यार नहीं करे, समाज से प्यार नहीं करे, अपने खानदान से प्यार नहीं करे, और हम अपना प्यार को दूसरों में बांट रहे हैं, दूसरों को दिखा रहे हैं, इससे बड़ा हम अपने आप को धोखे में रखे हुए हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है तेरा पड़ोसी कौन है। तेरा पड़ोसी वो बने जो हमारे अपने लोग हैं, हम उनसे प्यार करें, उनसे मेल करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस पाप ने, इस समाज ने, इस संसार ने हमें अपनों से अलग कर दिया, अपनों से अलग लेके जा रहा है, क्योंकि हमारे अंदर नीच भावना आ गई है, हमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना आ गई है। इसलिए यीशु कहता है, वो यीशु जो है सबका प्रभु है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि उसने प्रेम किया, संसार से प्रेम किया, चाहे हमारा परिवार अमीर हो, चाहे हमारा परिवार गरीब हो। हमारा प्रभु सिखा रहा है कि हम एक साथ मेल के साथ रहें, एक साथ मेल के साथ बैठे, हम एक दूसरे की सुधि ले, एक दूसरे के दुखों में शेयर करें, तभी आप परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। चाहे मैं कितना भी प्रचार करूं और मैं अपने भाइयों से प्यार नहीं करने वाला ना बनूं, उनसे मेल करने वाला ना बनूं, तो मेरा प्रचार करना सब व्यर्थ है, मेरा सुसमाचार सुनाना वाला व्यर्थ है। यीशु मसीह ने कहा, जा अपने परिवार को बता कि प्रभु ने कितना बड़ा काम तेरी जिंदगी के अंदर किया है। आज का टॉपिक यही है, हम अपने घरों में जाएं, अपने भाइयों से, अपने समाज से, अपने लोगों से, अपने खानदान से पहले मेल करें, उनके साथ संगति करें, तब हम ये कह सकते हैं कि हम प्रभु के जन हैं। अगर पहला कुरिन्थियों की पुस्तक को हम पढ़ें तो वहां पर प्रभु हम देखेंगे बाद में, अगर मैं प्रेम ना रखूं तो सब झंझनादा और जीतर और ढान है। हम प्रभु से प्यार करने वाले लोग हो, प्रभु के साथ चलने वाले लोग हो, ताकि परमेश्वर हमें बड़ी आशीष दे सके। प्रभु हमारे जीवन के अंदर काम करने वाला प्रभु बन सके। मेरे प्यारे भाइयों, अगर मेल होगा, चैन होगा, शांति होगी। अगर हमारे घर के अंदर मेल नहीं है तो हमारी दौलत हमारे साथ काम नहीं आ सकती, हमारा पैसा काम नहीं आ सकता, हमारे लोग काम नहीं आ सकते। अगर हमारी जिंदगी के अंदर मेल नहीं है, आज हम लोग पैसे को लेके घूम रहे हैं, अपनी इमेज को लेके घूम रहे हैं, लेकिन मेरे दिखावे में से कोई काम नहीं आएगा। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेल करवाने वाले धन्य हैं। आओ, जैसे प्रभु ने मेरा और आपका मेल प्रभु से करवाया है, हम पापी होकर प्रभु हमारे बीच में आके खड़ा हो गया, ताकि हम परमेश्वर के सामने खड़े होकर कह सके, मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरा है, प्रभु मेरे साथ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर मैं अपने भाइयों से प्रेम न रखूं और झंझनाता कहलाऊंगा, अगर मैं उनसे मेल नहीं करता, तो मेरा प्यार प्रचार करना सब व्यर्थ है। इसलिए प्रभु का दास यहाँ पर कहता है कि मैं प्रभु का जन बन जाऊं, प्रभु का जन कहलाऊं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज यीशु मसीह कहते धन्य हैं जो मेल करवाने वाले लोग हैं। हम बड़ा काम ना करें, छोटा काम है,
हम समाज के लिए एक आदर्श बन जाएं, हम लोगों के लिए एक नमूना बन जाएं कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों हैं, हम मेल करवाने वाले लोग हैं। आप मदर टेरेसा को जानते हैं, जिसने रशिया से आके हिंदुस्तान के अंदर लोगों से प्रेम किया, लोगों को गले लगाती थी, प्रेम करती थी, उन्हें अपने घर में लाती थी, आश्रम में लाती थी। हम ऐसा करने वाले लोग हो सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम ये कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, मेल ना रखें, सब दोनों व्यर्थ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेल लोगों के झगड़े को खत्म करवाता है, मेल पुरानी बातों को समाप्त करता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है, लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जब मेल करवाया मनुष्य का, उसके ऊपर तो लोगों ने थूका, उसको मारा, कूटा, लेकिन उसने एक शब्द नहीं बोला। इसलिए यीशु मसीह हमें आदेश देते हैं, कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे तो निराश मत होना कि मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा है। प्रभु आपको एक आदर देगा, प्रभु मुझे एक आदर देगा, एक सम्मान देगा जो हमें ले। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, हम कहते हैं कि हम मरकुस की इंजील को मैं पढ़ूंगा, हम कहते हैं हम प्रभु से आज हमारा स्वाद बिगड़ चुका है, हमारा रूप बदल चुका है, हम दिखावे की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए क्या कहता है? संत मरकुस उसका 9वां अध्याय और उसकी 50वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। हम अपनी बाइबल खोलने देखें कि वहां पर क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। मरकुस की इंजील उसका 9 अध्याय, मरकुस की इंजील उसका 9 अध्याय उसकी 50वीं आयत में लिखा है, नमक अच्छा है। ये मिसाल मेरे ऊपर लिखा है। हम अपने आप को कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम कहते हैं बहुत, नमक अच्छा है, नमक अच्छा है। और आग से नमकीन, आग भजन से, मरकुस उसका 9वां अध्याय उसकी 50वीं आयत, नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप रखो, आपस में मेल मिलाप। प्रभु ने मेरी मिसाल नमक से दी है। अगर खाने में नमक कम हो जाए, नमक डालना भूल जाए तो उसमें कोई स्वाद नहीं आता। अगर मेरी जिंदगी में मेल नहीं है, मेरी जिंदगी में स्वाद नहीं है, मेरी जिंदगी में नमकीनपन नहीं है, तो यीशु कह रहा है कि तुम किससे अपने आप की तुलना दोगे? और यीशु मसीह कहते हैं अपने में नमक रखो, अपने में मेल मिलाप रखो, दुनिया जानेगी। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे भले कामों को देखकर पिता की बड़ाई हो, उसको लोग उसकी बड़ाई, प्रभु की बड़ाई कर सके। और आपस में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आपस में मेल मिलाप रखो। आज जबकि हमारे अंदर जब मेल नमक ही नहीं है, जब हमारे अंदर मेल मिलाप ही नहीं है, तो हम कह रहा प्रचार करना सब व्यर्थ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु कह रहा है तुम नमक हो। आज यीशु मसीह ने हमारी मिसाल मेल मिलाप में नमक में दे दी है। और नमक का अगर मेरा स्वाद चला गया, मेरा बोलने में कोई चीज मेल मिलाप ना दिखाई दे, मेरे जीवन के अंदर ये ना हो, तो मेरा सेवा करना सब व्यर्थ है। आप ये कहते हैं, मैं कहता हूं प्रभु के लोग हैं। प्रभु तो लोग नहीं कह रहा, प्रभु तो कह रहा तुम मेरे पुत्र कहलाओगे अगर आप में नमक है। और प्रभु कह रहा है तुम आपस में मेल मिलाप रखो। क्या मेरी जिंदगी के अंदर वो नमक पाया जाता है या नहीं? काश प्रभु करे कि मेरे जीवन में ये चीज़ पाई जाए कि मैं नमक बन जाऊं, मैं आप लोगों से मेल मिलाप रखूं। पैसा हमारे लिए ठीक है, वो भी रोटी खाएंगे जो पैसे वाले हैं, जो गरीब हैं वो भी खाते हैं। जबकि आजकल महंगाई की दौड़ है, सब चैन के साथ, दुख के साथ, चाहे चैन के साथ रोटी खाएं। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम गरीबों से भी प्रेम रखो, मेल रखो, और अमीरों से। आजकल शब्द आ गया स्टैंडर्ड, हमारे लेवल का नहीं है, नहीं, हमें सबसे प्यार करना है। यीशु मसीह एक नेक सामरी स्त्री से पानी मांग रहा है। यीशु मसीह उस आदमी के पास गया जक्कई से मेल करने के लिए। यीशु मसीह एक व्यभिचारी स्त्री से बात करा मेल करने के लिए।
वो मेल करवाने के लिए आया था। वो हमें एक आदर्श नमूना दे के चला गया। और इसलिए पौलुस कहता है जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो जाए। तुम एक दूसरे से मेल रखना, एक दूसरे के साथ चलना। लेकिन आज हमारी जिंदगी के अंदर ये चीज नहीं है। हम बड़े बड़ा प्रचार करने की कोशिश करते हैं। आज प्रचारक प्रभु के लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, उनके साथ बैठने की कोशिश नहीं करते। आज यीशु मसीह देखिए, उसका ऑफिस तो एक पेड़ था, पेड़ के नीचे, नाव के नीचे लोगों के बीच में बैठ के बात करता था, उनके संग घूमता था। हम देखते हैं यीशु मसीह ने मेल कितने अच्छे से किया। उदाहरण है, एक स्त्री आती है और यीशु को छूती है और चेले कह रहे प्रभु जी, यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छू लिया है। तो यीशु मुड़ के देखते हो कहते हैं भीड़, यीशु कह रहे कि भीड़ तुझ पे गिर नहीं, किसी ने मुझसे मेल किया है, किसी ने मुझे छुआ है। और यीशु मसीह चारों तरफ घूमे और घूम के देखते हैं, कहते हैं वो स्त्री डरती और कांपती आई और कहते हैं, प्रभु कहते हैं बेटी कुशल से चली जा, फिर पाप मत करना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो तो डरती हुई कांपती आई, प्रभु ने उससे मेल किया, जक्कई से मेल किया। बाहर लोग को कुड़ा रहे हैं कि यीशु मसीह पापियों के बीच में रोटी खा रहा है। आज यीशु चाहता है कि मेरा भाई कैसा भी हो हम जाके उससे प्रेम करें, उसके पाप करें। पतरस ने यीशु मसीह से सवाल किया। आप उस आयत को जानते हैं, मत्ती की इंजील उसके 7वें अध्याय को पढ़े तो वहां पर कहते, पतरस कहता है अगर मेरा भाई पाप कितनी बार पाप करे, तो पतरस को प्रभु यीशु मसीह जवाब देते हैं कितनी बार माफ करूं, 7 बार। यीशु मसीह ने कहा नहीं, 70 बार, 70 गुना। अगर हम कहते हैं हम प्रभु से हैं, प्रभु के लोग हैं, तो सबसे पहले मान इस धरती के अंदर मुझे प्रभु से अगर हम प्रेम करते हैं, प्रभु से अगर हमारा मेल है, तो जाइए पहले हम लोगों से भी मेल करें, अपने परिवार से मेल करें, उनके साथ हैं, भाई के साथ, मैं बहन के साथ बैठ कर एक दूसरे के साथ ये दिखाएं हम अब आपके हैं, आप हमारे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये ना हो कि मेरे अंदर और उनके बीच में अंतर पाया जाए। भजन संहिता 37 को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 37, दाऊद क्या कहता है भजन संहिता 37? आइए हम देखते हैं भजन संहिता 37 की। भजन संहिता 37 और उसकी 37वीं आयत। भजन संहिता 37 की 37वीं आयत को हम देखेंगे, जो दाऊद मेरे लिए और आपके लिए लिखता है। भजन संहिता 37 की 37, खरे मनुष्य का दृष्टि कर, धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा होता है। मेल से रहने वाले का फल अंत में अच्छा होता है। आज आदमी स्वार्थी हो गया है, मतलब फरोश हो गया है। जब आपसे काम पड़ेगा तो आपके आगे पीछे दौड़ेगा। लेकिन दाऊद कहता है खरे मनुष्य पर दृष्टि कर, मेल वाला व्यक्ति खड़ा होगा, और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाला पुरुष का अंत फल अच्छा होता है। अगर आप मेल करने वाले लोग हैं तो आपके साथ लोग खड़े रहेंगे, आपके साथ हैं लोग, आपकी सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। आज हम लोग देखते रहते, झगड़े होते रहते, कोई बोलने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं कि भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो, कोई यहाँ आपस में। और उसके अंदर, उस झगड़े के अंदर हम तेल डालने का काम, आग बढ़ाने का काम, झगड़ा कराने का काम और करते हैं। लेकिन प्रभु कहता है अगर हम मेल में रहते हैं, मेल के साथ रहते हैं, तो हमारा अंत बहुत अच्छा होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दाऊद मेल के साथ रहता था। हम जानते हैं दाऊद के जीवन के अंदर शाऊल ने उसके साथ कितने साथ घात किया, लेकिन उसने कभी भी उसके साथ कोई बुराई नहीं करी। उसको कितनी बार मारने की कोशिश करी शाऊल ने दाऊद को, लेकिन दाऊद कहता वो परमेश्वर का अभिषेक है, मेल के साथ रहा। लेकिन उसका अंत यह अच्छा हुआ कि दाऊद राजा बना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप ये चाहते हैं कि प्रभु से मुझे आशीषें मिलें,
मुझे प्रभु आशीष दें, तो सबसे पहले मुझे इंसान के साथ मेल करना है, मेल के साथ रहना है, मेल के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है। ये नहीं कि हम प्रभु के लोग हैं, हम ये दिखाए कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर से हमारा मेल है, हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, अगर तू मेरे भवन में आता है, वेदी पे भेंट चढ़ाने आता है और तू अपने भाई के प्रति कुछ पाता है, तो जाके पहले उससे मेल कर ले, उसके साथ समझौता कर ले, नहीं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। आप कितने भी बड़े जन हो, अगर आप उसका मेरा परिवार से कोई संबंध अच्छा नहीं है, लोगों से संबंध अच्छा नहीं है, यीशु मसीह ने पत्रस से एक ही टुक जवाब दिया था, 7 नहीं 70 गुना माफ करना, उससे मेल करना, उसे क्षमा करना। अगर आज हम यीशु मसीह हमसे मेल नहीं करता, यीशु मसीह हमें बचाने के लिए नहीं आता, तो मैं यहाँ नहीं खड़ा होता, मैं कभी भी प्रचार नहीं करता और पैसों वालों का प्रभु होता, गरीबों का प्रभु नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह ने गरीबों से भी प्रेम किया है, मेल किया, उसने संसार से प्रेम किया, संसार के लोगों को गले लगाया है। मेरे प्यारे भाइयों, उसने किसी से नफरत नहीं करी, उसने किसी को नीचा नहीं दिखाया, वो किसी गरीब के यहाँ चला गया। जब यीशु मसीह के सामने भीड़ भूखी है और कलीसिया, चाहे सोच ली कलीसिया के पास भोजन नहीं है, उस भीड़ के पास भोजन नहीं है, वो बच्चे 5 रोटी 2 मछली को लेकर उसके साथ मेल किया, लोगों को खिलाया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारे अंदर अपना अपना आ गया है। अब हम मतलब फरोश लोग हो गए हैं। जब मतलब होगा हम लोगों से बात करते हैं, मतलब नहीं होता तो हम लोगों से मुंह फेर लेते। नहीं, हम लोग जैसे मैं अपने देश से प्रेम करता हूं, मैं अपने शरीर से प्यार करता हूं, ऐसे मैं अपने पड़ोसी से, अपने परिवार से, अपने खानदान से, अपने लोगों से मेल करने वाला बन सकूं। मेरे प्यारे भाइयों, आप क्या हम लोग कहते हैं हम टूट चुके हैं, हमारा मन खट्टा हो गया। नहीं, अगर हम किसी को गले नहीं लगा रहे, इसलिए पौलुस बार बार कहता है, अगर हमें प्रेम करूं और सब चीजें प्रेम ना करूं और सब चीजें बांट दूं, तो सब कुछ व्यर्थ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम देखते हैं भजन संहिता 37 की 11वीं आयत, भजन संहिता 37 की 11वीं आयत, नरम लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के साथ आनंद बनाएंगे। भजन संहिता 37 की 11वीं आयत, जो मेल करवाने वाले लोग हैं वो शांति के साथ रहेंगे। जहां मेल है वहां शांति है, जहां मेल है वहां आनंद है, जहां मेल है वहां सुख है। आज हमारे घरों के अंदर कहते बर्तन खटक रहे हैं, बर्तनों की आवाज आ रही है, क्योंकि हमारे घरों के अंदर मेल नहीं है, हमारे समाज में मेल नहीं है। मेरे प्यारे, मेल न होने के कारण आज कोर्ट कचहरियां भरी हुई हैं, आज थानों के अंदर मुकदमेबाजी चल रही है। मेल होना बहुत जरूरी है। मेल नहीं है तो इसलिए चर्चों के अंदर फूट है, झगड़े हैं। इसलिए हम, और इंग्लिश में लिखा है, हम पीस मेकर बन जाएं, शांति के राजदूत बन जाएं। हम लोगों के साथ समझौता कर लें, लोगों के साथ मेल करके उनके साथ उनकी सुनने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कहता है अगर तुम मेल करवाने वाले लोग हो तो आप पृथ्वी के अधिकारी होगे, पृथ्वी के जो है लोगों में पूजे जाओगे और शांति के साथ रहोगे। आज हम फूट का काम ना करें, विरोध का काम ना करें, झगड़े का काम ना करें। हमने इसका बहुत खा लिया है, नहीं अपने स्वार्थ के लिए जीते नहीं। आज हम यीशु के लिए जिएंगे, यीशु के साथ हम कहें काम करने के लिए तैयार रहेंगे। हमें देखना है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारे अंदर फूट आ गया। आदम के जीवन कितना अच्छा था, ये है प्रभु रोज मिलने आता था शैतान को। आज हमारे चर्चों के अंदर, हमारी कलीसिया के अंदर, हमारे समाज के अंदर कई शैतान घूम रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, हमें ऐसे लोगों को निकालना है जो घरों के अंदर फूट डाल रहे हैं, जो झगड़े करवा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्यों हम वंचित रह जाएं? अगर हम मेल करवाने वाले हैं तो मैं और आप पृथ्वी के अधिकारी कहलाएंगे। कितनी बड़ी बात है? मेरे प्यारे भाइयों, घर टूट रहे हैं क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर मेल नहीं है। कितना देखिए,
है। अगले महीने से हम क्रिसमस बनाएंगे। मैं आपके बीच में एक बात रखना चाहता हूं, और हो सकता है आप मेरी बात को सहमत हो। आज से 30 साल पहले मसीह भाई लोग क्रिसमस सीजन में एक दूसरे के यहां जाते थे, एक दूसरे के यहां आया जाया करते थे। और आज इतना वो हो गया, इतना ये हो गया है कि हम क्रिसमस पे किसी के यहां नहीं जाते। या तो केक के सीजन के वजह से हो गया, केक जब से ईसाइयों के घर में घुस गया तो हम एक दूसरे से नहीं मिलते। आज मैं और मेरा परिवार हो गया, आज मैं और आप प्रभु से बहुत दूर चले गए, अपनों से दूर चले गए, तो मेल की कमी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, कितना प्यारा समय था कि जब लोग एक ही परिवार के अंदर 12-12 लोग रहते थे, छोटा सा घर होता था, मेल के साथ रहते थे। लेकिन पाप ने जैसे आदम को प्रभु से अलग कर दिया, आज हमारे जीवन के अंदर से बहुत सी चीज ऐसी घुसी आई हैं कि जो हमें प्रभु से अलग कर रही है, लोगों से अलग कर रही है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें उसको और आपको दूर करना है, मुझे और आपको अपनी जिंदगी से दूर करना है। कोई ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ी क्या है, मेरे बीच में और आपके बीच में ऐसे लोग हैं जो आपकी निंदा कर रहे हैं। भजन संहिता 15 और उसकी 30वीं आयत को पढ़े। आपको मुझे अपने कान को खोल के रखना है, अपनी आंखों को खोल के रखना है। देखिए वहां पर क्या लिखता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, ये निंदा के वजह से मैं और आप दूर हो गए हैं। एक भाई दूसरे भाई की निंदा कर रहा है और मन में गांठ बांध के बैठा है। अरे आप, प्रभु ने आपको बुद्धि दी है। यीशु मसीह ने खुद कहा, कबूतर की तरह भोले और शाम की तरह चतुर हो। जो आपकी निंदा कर रहा है घर में बैठ के, उससे कहो अच्छा भाई हम उसे बुला रहे जो निंदा कर रहे हैं, वो मना करेगा तो समझ लियो वो अपने मन से कह रहा है। ऐसे लोगों को बुला के बैठ के बात करनी चाहिए। देखिए क्यों हमारा संबंध खत्म हो रहे हैं निंदा के वजह से। आज ऐसे लोग हो गए कि दोस्त की बुराई कर रहा है, जो अपने मित्र की बुराई करता है और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। इस निंदा ने आज मेरा मेल खत्म करवा दिया, इस बुराई ने मेरे जीवन के अंदर आ गया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे और आपको प्रभु ने कितना साफ और सुथरा बनाया था, और प्रभु ये चाहता कि मैं प्रभु से भी मेल रखूं और इस संसार से भी मेल करूं। मैं प्रभु चाहता कि मैं प्रभु से मेल करूं और मैं संसार की सेवा करूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप देखो यीशु मसीह ने धरती पर रहकर लोगों की सेवा करी, जेलों के पैर धो, कितनी बड़ी बात है, इसकी सेवा करी है। गरीबों के घर में गया, मेल रखा। वो प्रभु जी एक ऐसे घर में चला गया जहां पर गरीब लोग थे। मेरे प्यारे लाजर के घर चला गया, उस विधवा के घर चला गया, उस एली के उस आराधना वाले घर में चला गया जिसकी बेटी मर गई थी। मेल करने के लिए गया था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और आज हम सोचते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड का परिवार मिल जाए, हम सोचते हैं कि हमारे लेवल का आदमी मिल जाए, तो गरीबों से कौन पूछेगा भाई। हमें गरीबों से भी प्यार करना है और अमीरों से भी प्यार करना है और उनके साथ मेल करना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं प्रभु का सेवक हूं। आज हमारे सेवक भी पैसे वाले घरों में जाते हैं मेल करने के लिए, उनके घरों में विजिट मारते नहीं। हमारा कर्तव्य होना चाहिए हम सबसे मेल रखें, सबको बराबर का दर्जा दें, सबके साथ रहने वाले बन सकें, हमारे जीवन के अंदर बुराई ना हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस बुराई ने हमें घरों से अलग कर दिया, अपनों से अलग कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, अगर ऐसे व्यक्ति को आप पकड़ लें जो आपकी बुराई कर रहा है, उसको बुरा है और जो कह रहा है कि उसने ऐसा कहा है, उसे बुला लो, तो आप वो व्यक्ति 100% झूठ बोल रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे, जैसी सी बुराई आज घरों को तोड़ रही है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप उस प्रभु का दिल देखिए, जो हमने कितने बड़े गुनाह किए और यीशु ने हमारे सारे पाप क्षमा कर दी है, सारे अपराध क्षमा कर दिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप प्रभु से प्यार करें। मेरे प्यारे भाई, और अगर आप में और आप टूट चुके हैं, आप लोग में निराश जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, तो यीशु मसीह आपको मुझे बुला रहा है। मत्ती की इंजील उसका 11 अध्याय, मत्ती की इंजील उसका 11 अध्याय उसकी 28वीं आयत में प्रभु कहते हैं, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम करूंगा। प्रभु से कहिए, प्रभु जी मेरा आज इंसान से मेल नहीं है, मेरा और आपका मेल नहीं है, मैं इस संसार में टूट चुका हूं। प्रभु आपका मेल करवाएगा लोगों से, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर बहुतायत से जिंदगी देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु के सामने मुझे और आपको गिड़गिड़ाना है, प्रभु के सामने मुझे और आपको ये कहना है, प्रभु जी आप मेरी जिंदगी के अंदर काम करने वाले बने। लेकिन हम लोग हैं दिल थाम के बैठ गए, निराश होकर बैठ गए। निराश होने की जरूरत नहीं है। लोग आप प्रभु के चरणों में आ जाइए, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाइए, प्रभु जी मैं तो लोगों से प्रेम करने की कोशिश कर रहा हूं, मेल करने की कोशिश कर रहा हूं। प्रभु उनके दिल को मुलायम करेगा। मेरे प्यारे भाइयों, आप उस प्रभु को जानिए। जब ये एलिया नाले की तरफ गया है, प्रभु हमारे से उत्तम सोचने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने एलिया से कह दिया, एलिया मैंने को आज्ञा दे दी है कि तेरे लिए रोटी लेकर आए। आप निराश है, कोई बात नहीं, प्रभु के पास आइए और प्रभु से कहिए, प्रभु जी मुझे भी ऐसा जीवन दीजिए कि मैं लोगों से मेल करने वाला बन सकूं, मैं लोगों के जीवन को बदलने वाला बन सकूं, अगर आप मुझे इस्तेमाल करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपके जीवन में मेल है, तभी आप चैन के साथ सो सकते हैं, चैन के साथ रोटी खा सकते हैं, चैन के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं, चैन के साथ जा सकते हैं। अगर मेल है, अगर मेल नहीं है तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, बीपी के शिकार हो जाएंगे, आप हार्ट पेशेंट बन जाएंगे। मेल होना बहुत जरूरी है जिंदगी के अंदर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम कहते हैं आज बीमारियां क्यों आ गई हैं कि हमारे अंदर शांति नहीं है, हमारे जीवन में मेल नहीं है, हमारे जीवन में सुख नहीं है, हमारे जीवन में आनंद नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पैसा सब काम से काम नहीं आएगा, काम सिर्फ मेल आएगा। और प्रभु कहता है धन्य है जो मेल करवाता है, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, अगर पैसा तो चाटते रहिए, पैसा से देखते रहिए, वो आपके काम नहीं आएगा। पैसा कहीं पे देखिए, अभी कुछ दिन पहले उसका डेंगू का बड़ा प्रकोप चला, उससे पहले कोरोना का प्रकोप चला। क्या पैसा काम आया? नहीं, काम तो लोग ही आए। आपके लिए लोग काम आएंगे, आपके लिए परमेश्वर काम आएगा। इसलिए प्रभु कहता है मेल करो, लोगों के साथ रहिए, लोगों को अपना समझिए, लोगों के साथ चलने वाले बन सके। मैं आपके लिए एक बाइबल में ऐसे एक आयत को पढ़ूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेवावस्था, मुझे ये आयत बहुत अच्छी लगती है। लेवावस्था उसका 26वां अध्याय उसकी 6ठी आयत, लेवावस्था उसका 26वां अध्याय उसकी 6ठी आयत। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा। क्या प्रभु कहता है? मैं तुम्हारे देश में सुख और चैन दूंगा, तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा, और मैं उस देश में दुष्ट जंतु को ना रहने दूंगा, और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हमारी जिंदगी में मेल है, हमारे जी हम मेल करवाने लोग हैं, तो हम चैन के साथ रहेंगे, हम चैन के साथ जिंदगी व्यतीत करेंगे, हम चैन के साथ सोएंगे, चैन के साथ उठेंगे, हमारा जीवन फ्रेश होगा। आज लोग कहते हैं हम थके थके महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर शांति नहीं है। शांति तो जब भी मिलेगी जब हम मेल के साथ लोगों के साथ रहेंगे, मेल के साथ हमारा संबंध प्रभु से होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु कहता है मैं तुम्हारे देश में तुम्हारे सुख दूंगा, वो सुख का आनंद लीजिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर वो चीज पाई जाए। प्रभु यीशु मसीह इसलिए तो आए थे कि मुझे चैन मिल जाए, और प्रभु का कह रहा है, उसकी परिभाषा यही है,
जो धन्य हैं जो मेल करवाने वाले हैं, उनके घर में चैन है, उनके घर में शांति है, उनके घर में आनंद है। हैं, खरीद लाओ, बाजार में मिल रहा है मिल, हैं, ले आइए आप, मिल जाएगा। नहीं मिलेगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के साथ चैन के साथ रह सके। मैं मोबाइल में एक सिस्टर को जानता हूँ, बस मोबाइल से मेरी उनकी बात हुई है और वो सहारनपुर की हैं। सो मुझे बता रही थी, अपनी विटनेस दे दी, पादी साहब मैं अपनी भाभी के साथ रहती हूँ, और बता रही हैं, अपनी गवाही दे रही, पादी साहब हम मेरी भाभी इतनी अच्छी हैं कि हमारे बीच में कोई टकराव नहीं है। खुदावन ऐसी गवाही के लिए प्रभु आशीष दे। काश हम चैन के साथ रहें। मेल है वहाँ झगड़ा नहीं, जहाँ मेल है वहाँ आनंद है, जहाँ मेल वहाँ सुख है, जहाँ मेल है वहाँ चैन की नींद है, जहाँ मेल है वहाँ पर सब लोग आराम के साथ रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह कहता है, धन्य हैं जो मेल करवाने वाले हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कितनी बड़ी बात है। अभी मैंने भजन संहिता पढ़वाई थी कि जो मेल हैं वो मेल करवाने वाले वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, हम उसके जन कहलाएंगे, उसके पुत्र कहलाएंगे, उसके जन कहलाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि मेरे जीवन के अंदर ये पाई जाए, मेरे जीवन के अंदर ये सब चीज़ें हों। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपके लिए एक आयत को और पढ़ूंगा। यीशु मसीह क्या कहते थे? देखिए, यीशु मसीह ने हमें एक नई आज्ञा दी है। संत यूहन्ना उसका 13वां अध्याय, संत यूहन्ना उसका 13वां अध्याय, संत यूहन्ना उसका 13 अध्याय, संत यूहन्ना उसका 13 अध्याय, उसकी 33 और 34वीं आयत को हम देखेंगे। संत यूहन्ना उसका 13वां अध्याय, उसकी 34 और 33 और 34वीं आयत में प्रभु कहते हैं, हे बालकों, मैं थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, परंतु जैसा मैंने तुम मुझे ढूंढोगे, जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा मैं तुमसे कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से क्या करना? प्रेम रखना। प्रेम का मतलब मेल रखना। क्या रखना? प्रेम। जहाँ प्रेम है वहाँ मेल है, जहाँ मेल है वहाँ प्रेम है। स्वार्थ नहीं बने कि भैया जब मेल हो तो हम सकोरा लेके चले जाएं, हैं मेल खत्म हो गया। देखिए कितना पहले मेल था, आज से गांवों में कितना मेल था। आज हम मेल था तो हम लोग एक दूसरे घर में, हम देहात के रहने वाले लोग हैं, मैंने खुद देखा है, जब मेल था लोग एक दूसरे के घर से आग लेके चूल्हा जब जलता था। आज नहीं है, आज क्या श्रम लगती है। अब प्रभु कहता तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, और जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आज बड़े अफसोस की बात है, जब मेल नहीं होता तो भाई भाई को देख के चर्च से चला जाता है। हाँ, अगर भाई बगल में बैठ जाए तो भाई सीट बदल लेते हैं, बहन को देख कर सीट बदल लेते हैं, मुंह फिरा के चलते हैं, फिर कहते हैं प्रभु से प्रेम करते हैं। यीशु मसीह कह रहा है कि जब तुम अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करते, अपने भाई से प्रेम नहीं करते, अपने भाई से मेल नहीं करते, तो तुम मुझसे क्या प्रेम करते हो? जब तुम अपने पड़ोसी को एक गिलास पानी नहीं पिला सकते, अपने पड़ोसी को खाना नहीं खिला सकते, अपने भाई को, तो तुम मुझसे क्या प्रेम करोगे? चाहे चर्च के पादरी साहब आपकी वाह करते हो, लेकिन हम प्रभु की नजर में जीरो है, जीरो जीरो है। और यीशु मसीह कह रहा है जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, जैसे मैंने तुमसे मेल किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे से मेल करो। यही मेरी आज्ञा है, यही मेरा नियम है, यही मेरी वाचा है। हमारे यहां यीशु मसीह ने स्टैंडर्ड नहीं रखा, यीशु मसीह ने ये छोटे बड़े का स्वभाव नहीं रखा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
उस यीशु के पास जाइए, उस यीशु पतरस के पास जाइए जिस पतरस ने इनकार कर दिया, यीशु मसीह को त्याग दिया एक लड़की के डर के मारे। मेरे प्यारे, लेकिन यीशु मसीह कहता है, पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता? पतरस कहा हाँ। वो फूट फूट के रोया। इसे कहते हैं मेल रखना, इसी से को कहते हैं प्रेम करना। और आज हम चर्च में दिखाई देता है कि हमारे जीवन के अंदर प्रेम नहीं, हमारे जीवन में मेल नहीं, हमारे जीवन में प्रभु की आज्ञा नहीं। इसी से प्रभु कहता है लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। लोग जानेंगे तुम मेल करने वाले लोग हो। लोग जानेंगे कि इसके साथ सेना का यहोवा रहता है। लोग जानेंगे प्रभु मेरे साथ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि मेरे जीवन के अंदर ये चीज पाई जाए। मेरे प्यारे भाई, यीशु मसीह ने उपदेश दिए थे, पहाड़ी उपदेश, और कितना बड़ा निचोड़ दिया है इंसान के लिए, कितनी बड़ी आज्ञा दी है कि हम अपने पड़ोसी से प्यार करें। यीशु मसीह ने क्या कहा था? ठीक है, मैं मानता हूं लोग आपको सताएंगे, और यीशु मसीह ने 2 टुक का जवाब दिया, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, जो तुम्हारी निंदा करे इसके लिए प्रार्थना करना, जो तुम्हारे ऊपर दोष लगा इसके लिए प्रार्थना करना। एक दिन वो व्यक्ति तुम्हारे पास आ जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर कहता है कि तुम एक दूसरे से मेल रखना, एक दूसरे से प्यार करना, यही मेरी आज्ञा है। तो अपने पड़ोसी से, अपने भाई से, अपने समाज से प्रेम करना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग कहते हैं कि हमारा दिल टूट चुका है, हम अपने भाई से टूट चुके हैं, अपने परिवार से टूट चुके हैं, हमने बहुत कुछ किया। अरे किया तो उसमें कौन सा आसान है कि प्रभु ने आपको इसलिए बनाया था कि आप उसके साथ भलाई कर सको। ताना मत दो। मेरे प्यारे भाइयों, कोई पैसे से हेल्प करेगा, कोई शरीर से हेल्प करेगा, कोई बातों से हेल्प करेगा, कोई आपके वक्त पे काम आएगा, आप उससे मेल करिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मेल ना होने के कारण आज हमारे हॉस्पिटल में कोई देखने नहीं आता, आज हमारी अर्थी में कोई नहीं आता। आज ऐसे होता है कि हम देखें, ये हमारी निचोड़, हमारी सारंश है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हॉस्पिटल में भी अकेले पड़े रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग इस लॉकडाउन में और इस डेंगू के टाइम में लोग अकेले पड़े रहे। पहले कितना मेल था, कोई बीमार हो जाए, कोई बात हो जाए, आदमी एक दूसरे के घर में भीड़ की भीड़ लगी रहती थी, एक दूसरे के घर में जाते थे, क्योंकि मेल की कमी है, प्रेम की कमी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए आदमी के लिए आदमी खड़ा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आज जाम किसका लग रहा है? सड़कों पे जाम लगता है। जाम, मेरी बात को ध्यान सुनिए, सड़कों पे जाम लगता है, पढ़े लिखों का होता है। जो कहें डिग्री लेके घूम रहे हैं, उनका जाम है। अगर आप आपने देखा होगा, सड़क पे अगर भैंसे गाय क्रॉस करें तो उनके जाम नहीं लगेगा। एक भैंस के पीछे दूसरी भैंस चली जाएगी। और आज जाम किसका लग रहा है? सड़कों पे पढ़े लिखों का, क्योंकि उनके अंदर घमंड है, सबको जल्दी है। मेरे प्यारे, जल्दी मत करो। हम यीशु के साथ मेल करें, लोगों के साथ मेल करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम मत्ती की इंजील देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय, मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय, यीशु मसीह क्या कहते हैं। मत्ती की इंजील और उसका 5वां अध्याय, उसको हम देखेंगे। मत्ती उसका 5वां अध्याय, उसकी 24वीं आयत। मत्ती उसका 5वां अध्याय, उसकी 24वीं आयत को हम बहुत जल्दी से देखेंगे। मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत में प्रभु कहते हैं, मत्ती उसका 5वां अध्याय उसकी 24वीं आयत, जो अपनी भेंट जहां वेदी पर सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। कितनी बड़ी बात है। 23वीं आयत भी पढ़ लेते हैं। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाया है और जहां तू स्मरण करे
कि मेरे भाई के मन में मेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर अपने भाई से मेल कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में हो, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे, तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तू कोड़ी कोड़ी भर न दे तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे मेल करने के लिए कहा है, मेल बनाने के लिए कहा है। चर्च में आई बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सके, मेल करें, ताकि मैं और आप परमेश्वर की संतान कहलाएं। यीशु मसीह का देखिए जन्म किस लिए हुआ था? यह मेल मिलाप करने के लिए हुआ था। अशाया नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय, अशाया नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसकी 6ठी आयत को मैं अपने लिए और आपके लिए पढ़ूंगा, जो प्रभु का वचन मुझे सिखाता है, आपको सिखाता है, सिखाएगा। मैं अशाया नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसकी 6ठी आयत में प्रभु कहते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधों पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रम, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पे समय में से लेकर सर्वदा तक न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किया और संभाले रहेगा। सेना का यहोवा धुन से काश प्रभु करे उसका जन्म मेरे घर के अंदर मेल मिलाप का और शांति का हो सके, ताकि हमारे जीवन के अंदर वो शांति पाई जाए, वो आनंद पाया जाए, वो सुख पाया जाए, ताकि प्रभु जी हमें सुख दे सके, आनंद दे सके, शांति दे सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर ये चीज़ें हो सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम जल्दी से पहला पत्रस की पुस्तक को पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय देखेंगे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 30 अध्याय की 11वीं आयत में प्रभु का दास क्या कहता है, देखते हैं। बुराई को छोड़ें, भलाई ही करें। क्या करें हम? अगर मेल चाहते हैं, बुराई को छोड़ें। बुराई तो सभी करेंगे, ठीक है। देखिए, पादरी का दुश्मन पादरी है, टीचर का दुश्मन टीचर है, ठीक है, हम छोड़ दें। डॉक्टर का दुश्मन डॉक्टर हो सकता है, लेकिन हम बुराई को छोड़ें, हम भलाई करना सीखें। अभी मैं एक आयत को और पढ़ूंगा जो लिखा है याकूब, मैं बता देता हूँ। याकूब 4:17 में लिखा है, जो भलाई करना जानता नहीं करता वो क्या करता है? पाप करता। आपने किसी के साथ बहुत भलाई करी, उसने नहीं करी, प्रभु उसका प्रतिफल आपको देगा, उसे आपको आशीष देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारी नीयत इतनी खराब हो गई है कि हम दूसरे का माल मारना चाहते हैं, फिर कैसे लोग हम करेंगे? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जबकि मुझे और आपको मालूम है ना तो हम कुछ लाए ना कुछ ले जा सकते हैं। बाइबल हमसे यही तो कह रही, बुराई को छोड़ो भाई, है भलाई करना सीखो। क्या करना सीखो? जब मैं भलाई करूंगा तो मेरा बुरा करने वाला कौन होगा? वो खुद शर्मिंदा हो जाएगा। इसलिए प्रभु कहता है मेल मिलाप के साथ जो भलाई करो, क्योंकि आज हम लोग अपने सिमट के रह गए, हम दूसरों के साथ भला करना नहीं चाहते। मेरे प्यारे भाइयों, देखिए पहले जमाने में कितना अच्छा था। आज से 30-35 साल पहले किसी के घर में आ जाते थे तो पड़ोसी कहते थे कि भैया हम कोई कमी हो तो हमसे मांग लेना, क्योंकि मेल था। आज हमें शर्म आती है। खुदावन करे कि मुझे मेरे पास वो पुराना जीवन मेरे पास आ जाए, वो जीवन हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए, ताकि प्रभु हमें उस जीवन में दे सके। क्या कहता है? बुराई को छोड़ें, भलाई करें, मेल मिलाप को ढूंढें और उसके यतन में रहें। किसमें रहें? यतन में रहें। 12वीं आयत, प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान विनती की ओर लगे रहते हैं। प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है, से दूर रहता है।
काश प्रभु मैं भलाई करने वाला, मेल करने वाला, शांति में कर बन जाऊं। प्रभु की आंखें आपके अब मेरे लगी रहेंगी। प्रभु हमें संभालेगा, आपको संभालेगा, प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। इसी चीज को पतरस कहता है, मेल मिलाप को ढूंढें और उसके यत्न में लगे रहें, मेल के साथ रहो, ताकि मैं और आप परमेश्वर की संतान कहलाएं, परमेश्वर के लोग में मेंबर नहीं है। आज हमारे चर्चों में 20 रुपए का मेंबर पाए जाते हैं, आज हमारे चर्च के अंदर 10 रुपए के मेंबर पाए जाते हैं, और हम कहते हैं प्रभु के लोग हैं। शर्म की बात है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है और हम कहते हैं प्रभु से प्रेम करते हैं। किस बात का प्रेम है भैया? किस बात का प्रेम है? हम प्रभु से कह रहा है भलाई को ढूंढो। जैसे प्रभु ने मेरे साथ भलाई करी है, जैसे प्रभु ने मेरे साथ अच्छे काम किए हैं, वैसे मैं प्रभु के साथ वो वाले काम भलाई करने वाला बन सकूं, लोगों के साथ मेल के साथ रह सकूं, लोगों के साथ जीवन व्यतीत कर सकूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम गिनती की पुस्तक उसका 25वां अध्याय, प्रभु कह रहा है, गिनती की पुस्तक उसका 25वां अध्याय उसकी 12वीं आयत को पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक उसका 25वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में इस तरह से लिखा है, इसलिए तू उनसे कहे कि मैं उन्हें शांति की वाचा बांधता हूं। काश प्रभु आपके साथ, मेरे साथ शांति की वाचा बांधे, मेल की वाचा बांधे, ताकि मैं और आप, जब प्रभु मुझसे वाचा बांध रहा है, प्रभु हम मुझसे चाहता है मैं लोगों के साथ मेल मिलाप के साथ रहूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब मैं किसी के साथ नहीं खड़ा हूंगा तो वक्त पे मेरे साथ कौन करेगा? लिखा है, प्रभु कहता है मैं उनके साथ शांति की वाचा, मेल मिलाप की वाचा बांधता हूं। काश प्रभु करे मैं और आप शांति के साथ रहने वाले बन सकें, हम उसके साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह यूहन्ना उसका 14 अध्याय का हम देखना चाहें, यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसकी 27वीं आयत में प्रभु कहता है, मैं तुम्हें सच्ची शांति दिए जाता हूं, जो संसार नहीं देता वो मैं तुम्हें देता हूं। तुम शांति के साथ रहो, मेल मिलाप के साथ रहो। कितनी बड़ी बात है। आज हम लोग चैन को ढूंढ रहे हैं और चैन हमारी जिंदगी से दूर है, क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर मेल नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर मेल नहीं है तो चैन के साथ नींद नहीं आएगी, फिर हम नींद की गोली खाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर से बीमारी चली जाए तो हमें मेल के साथ रहना है। अपने पड़ोसी से, अपने परिवार से, अपने समाज से मेल के साथ समझौता करना होगा, लोगों से समझौता करना होगा। और प्रभु कह रहा है बुराई को दूर करो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये प्रभु की वाचा है, प्रभु के नियम है, मेरे नहीं है, प्रभु के है। मेरे प्यारे भाइयों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है प्रभु चाहता है कि हम इस काम को बड़े चैन के साथ करने वाले बन सकें। मैं 1-2 आयत पढ़ के खत्म करूंगा। आयु की पुस्तक को, आइए हम आयु के बारे में आप जानते हैं, आयु की किताब को पढ़ के हम खत्म करेंगे। उसके 2 रेफरेंस पढ़ के खत्म करेंगे जो प्रभु हमें सिखाना चाहता है। इसके बाद मुझे चर्च लेना है। सो प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के वचन को बड़े ध्यान से सुने। याकूब की पुस्तक, आयु की पुस्तक उसका 30 अध्याय, आयु नबी की पुस्तक उसका 30 अध्याय की 17 और 18वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। उस दिशा में तुम लोग फिर दुख नहीं देते और थके मांदे विश्राम पाते हैं। बंदी एक संग सुख से रहते हैं और परिश्रम करने वाले का सब नहीं सुनाई देता। आयु अपने बारे में कहता है उसका सब कुछ लुट गया, लेकिन चैन के साथ। और क्या कहता है? प्रभु ने अगर सुख दिया है तो दुख भी लें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज खुदा चाहता, आयु की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसकी 26वीं आयत, आयु की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसकी 26, मुझे ना छोड़, मुझे ना तो चैन और शांति और विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही दुख आता है। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हमारी जिंदगी के अंदर मेल नहीं है तो आयु के समान आप और मैं कहेंगे, ठीक है, चैन नहीं है, शांति नहीं है, विश्राम नहीं है। याकूब की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसकी 17-18 आयत। सो प्रभु हमें सिखाना चाहता है
उसको पढ़ के हम खत्म करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, याकूब उसका 3 अध्याय है, उसके 18वीं 17वीं 18वीं आयत। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है। क्या होता है? मिलनसार। जो हमारे घर के अंदर झगड़ा है, काश प्रभु करे आपके और मेरे जीवन के अंदर मेल आ जाए, शांति आ जाए, ताकि हम समाज के लिए एक नमूना, कोमल, मृदभाव, दया, अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात, कपट रहित होता है। आ गया कपट। कपट ने हमसे दूर कर दिया, बुराई ने हमें दूर कर दिया। मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप का साथ बोते हैं। मेल मिलाप करिए, बोए, ताकि हम बीज बोएं, लोगों के अंदर शांति उत्पन्न करें, ताकि मैं और आप परमेश्वर के पुत्र कहलाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमने इस वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया है और आपसे निवेदन करते हैं प्रभु जी, आप इसे सींचिए और ये वचन हमारी जिंदगी में काम करे। हम ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को शेयर करें। जिन्होंने फेसबुक पर सुना है, बाद में यूट्यूब पर सुनेंगे, उन्हें भी आशीष दें। काश हम दुनिया में अपने परिवार के साथ मेल करने वाले, ताकि हमारे घर के अंदर चैन और शांति और आनंद पाया जाए। यीशु का नाम मांगते हैं, आमीन।